नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं द प्राइम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ हकला। कॉन्ट्रैक्टर कबीला है जिसे ठेकेदारी तबका कहा जाता है। जैसे ही 31 मार्च के दिन नज़दीक आते हैं तो उन्हें डिपार्टमेंट परेशान करना शुरू कर देता है। इस वक्त मेरे साथ जमात अली जी हैं जो कि एक सोशल वर्कर हैं। ये अपने इलाके में ठेकेदारी का कार्ड इन्होंने बनाया हुआ है और चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के काम हों या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग के काम हों, करते रहते हैं। इन्हें कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियों का सामना जो है वो इन दिनों करना पड़ रहा है। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें इन्हें आ रही हैं जो आज इन्हें मीडिया को बुला के मीडिया का सहारा जो है वो लेना पड़ा है। जमात जी, क्या पूरा मसला है, क्या पूरा मामला है कि आज आपको मीडिया को बुला के अपनी बात जो है वो मीडिया के सामने रखनी पड़ी है, और कौन ऑफिसरान हजरात हैं जो आपकी बात नहीं मान रहे? शुक्रिया। पहले तो मैं प्राइम टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप जो यहाँ पे आए। ये बात ऐसे है कि लतीफ़ साहब के इन्होंने टेंडर लगाए थे पिछले दिनों में। टेंडर लगे थे काम का, एक प्रोडक्शन वर्क है यहाँ प्रगालता पंचायत का, जो टेंडर मेरे नाम हुआ है। ये लाडमेट है, मेरे पास लाडमेट भी है। ये लाडमेट है जनाब जी, ये लाडमेट है इसकी। ये देखिएगा, ये जो है इन्हें अलॉटमेंट मिली है जी। ये लाडमेट, इसके मुताबिक मैंने काम कर दिया जी। काम कर दिया। तो मैंने इनको पहले कहा कि जब तक आपका रिलीज़ है, तो उन्होंने बोला जी हमारे पास पैसे रिलीज़ पड़े हैं, आप काम लगाओ। लाडमेट इसलिए दे रहे हैं हम जी। इन्होंने इतना धोखा मेरे साथ किया कि मुझे कहा गया कि आप काम शुरू करो। लाडमेट ने नहीं पहले दी, पहले काम शुरू करो जी। मैं काम नहीं शुरू कर रहा था। मैं बोला जब रिलीज आएगी तो काम शुरू कर दूंगा। फिर इन्होंने मुझे एक्शन ऑफिस से एक नोटिस निकाला। इन्होंने जो नोटिस निकाला और फिर वीडियो मैम ने मुझे भेजा। उन्होंने कहा जी आप काम जल्दी शुरू करो। मैंने बोला जी जब तक रिलीज नहीं आई तो काम कैसे शुरू होगा, रिलीज तो आने दो। उन्होंने बोला आपको जब हमने नोटिस दे रहे, जब लाडमेट आपके नाम कर दी तो आपको टेंडर लगा दे, पैसे हमारे पास पड़े हैं। तो मैंने काम शुरू कर दिया। ठीक। तो मैंने काम शुरू कर दिया तो मुझे बोलने लगे जी 31 दिसंबर से पहले काम खत्म करना है, नहीं तो 50% जो पेमेंट आपकी लैप्स हो जाएगी, मिलेगी नहीं आपको। मैंने जनाब कहीं से रेंज करके 31 दिसंबर से पहले मैंने काम कंप्लीट करके बिल भी बनवा के दे दिए इनको, सब कुछ दे दिया कंप्लीट करके। मगर हैरानगी की बात यह है कि आज तक इन्होंने मुझे पेमेंट नहीं दी। 3-4 महीने हो रहे हैं। ये बिल है, ये एस्टिमेट भी सब कुछ बना हुआ है, ये सब कुछ बना हुआ है। देखो ये सारे कागज जो कंप्लीट करके वीडियो ऑफिस में जमा भी करवाए हैं, मगर आज तक मुझे समझ नहीं आई कि ये एसीडी साहब ने अप्रूवल दी है इस काम की। अगर आपके पास पैसा नहीं तो अप्रूवल कहाँ से दे रहे हैं आप लोग? बिल्कुल मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं सर ये। और ये काम, ये जियो टैग फोटो है। काम किस खाते से था ये? सिटी पंचायत में। सिटी पंचायत में ये काम के कंप्लीट के फोटो भी है सर। और ये जो जब काम शुरू किया था, शुरू करने के भी है। तो जबकि मैंने काम कंप्लीट कर दिया, फिर मैंने इनको कहा, आप बोल रहे थे 31 दिसंबर तक 50% पेमेंट आपको रिलीज़ होगी तो पैसे दे दो मुझे। बोले नहीं जी रिलीज़ नहीं, जब तक रिलीज़ आ जाएगी हम आपको पेमेंट कर देंगे। मैं ठीक है। उसके बाद सर इन्होंने ऐसे किया कि मैं कभी चक्कर काट रहा हूँ वीडियो ऑफिस नगरोटा के, कभी काट रहा हूँ सिटी ऑफिस, कभी एक्शन साहब पास, कभी डायरेक्टर साहब पास, कभी कहीं। मुझे बोलते हैं जी अभी रिलीज़ नहीं आई है। अगर आपके पास रिलीज़ नहीं आई थी, आप धोखा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? ये धोखा किस लिए कर रहे हैं हमारे साथ? अगर आपके पास पैसा नहीं तो फिर काम कैसे करवा लिया आप लोगों ने? काम करवा लिया, अब मुझे बोलते हैं जी हम ये डालेंगे ऑनगोइंग में, फिर ये काम कंप्लीट नहीं है। जब काम कंप्लीट है, काम मैंने कंप्लीट कर दिया है, और ये उसे ऑनगोइंग में क्यों डालना? ऑनगोइंग में कैसे डालेंगे? गलती आप लोग करो तो भुगतेंगे हम लोग। कॉन्ट्रैक्टर भुगते हैं। देखो जी इतनी हैरानगी की बात है कि मैं दफ्तर में जा रहा हूँ बार बार, बस ये बोलते हैं कि आ जाएगी आ जाएगी। अब पता नहीं कहाँ से आएगी, क्या पता है। मुझे कोई समझ नहीं कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और ये पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। जब काम किया है, सब कुछ कंप्लीट किया, फिर पेमेंट क्यों नहीं दे रहा है? इसका मतलब कि पहले पंचायत, फिर ठेकेदारी कार्ड किस लिए लगाया, फिर किस लिए इन्होंने टेंडर किए इस चीज़ के? फिर टेंडर मत करो ना, टेंडर के बिना ही दे दो लोगों को काम, जैसे पहले करते, जैसे पहले चोरियां करते आप लोग, आप दोबारा वैसे ही करो। टेंडर किस लिए किए? टेंडर करके काम लाडमेट हो के भी पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो बड़ी हैरानगी की बात है कि पहले जैसे ही रखो सिस्टम। ये किस लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? जमात जी, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप पहले भी जो हैं ये काम वगैरह जो है आप करवाते रहते हैं। प्रोसीजर क्या रहता है पूरा काम करने का? पहले सर काम प्लान में आता है, और प्लान में से ये जब टेंडर निकालते उसका टेंडर होता है। टेंडर लगाया, जैसे मैंने टेंडर लगाया, जब जैसे मेरा टेंडर निकल गया
तो टेंडर ये तभी निकालते जब उनके पास लीज आई होती है, जब पैसा आया होता है। पैसा आया होता है तब ये टेंडर लगाते हैं, तब बोलते हैं काम करो। अब मुझे बोल रहे हैं कि हमारे पास लीज ही नहीं है, वो मेरा कसूर थोड़ा है, वो डिपार्टमेंट जाने आपके पास लीज नहीं तो आपने काम कैसे लगा दिया। आप काम कंप्लीट करके मुझे बोलते नहीं जी हम ऑन गोइंग में डालेंगे, वो फिर मैं अगले साल अगले मार्च को जाके पेमेंट मिलेगी। अच्छा, अगले पिछले साल भी उन्होंने 3 लाख रुपये मेरा लैप्स किया जनाब वीडियो मैम ने। मैं इसको कहता रहा मैम ये बिल बना के सब कुछ चढ़ा, बोले ट्रेजरी में चढ़ाए नहीं बिल। भाई बिल ट्रेजरी में अगर हमने चढ़ाने हमें बोल तो हम चढ़ा देते हैं जाके, तो फिर आपकी क्या जरूरत है, आप लोगों की क्या जरूरत है, बिल्कुल। आप लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोग। तो मैं ये आपके बुलाने का मकसद यही था, आपके चैनल के माध्यम से मैं इंतज़ामिया को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर मुझे पेमेंट से मतलब मुझे नहीं मतलब कि रिलीज़ हुई कि नहीं हुई, वो डिपार्टमेंट का मसला है। चोरी हेरा फेरी डिपार्टमेंट ने की है, मैंने नहीं की है। मैंने जो काम मुझे मिला था वो मैंने काम कंप्लीट किया है, बिल सब कुछ बने हैं। अगर मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, पेमेंट मुझे टाइम से नहीं होती है, तो कल मैं नगरोटा बुला के ऑफिस के बाहर बैठूंगा धरने पे, उधर उसकी जिम्मेदारी इंतजामिया होगी, वीडियो नगरोटा उसकी जिम्मेदार होगी। डीसी साहब से क्या मुतालबा जो हैं आप करना चाहते हैं, अगर आप उनके पूरे डिस्ट्रिक्ट के वो मालिक हैं और अगर आपको देख रहे हैं तो उनसे क्या अपील जो है आपकी रहेगी? मैं यही अपील करूंगा डीसी साहब से कि अगर मैंने सुना है कि डीसी साहब बहुत हॉनेस्ट अफसर है और अच्छे अफसर है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर ये ऐसे अफसर आपने लगाए हैं यहाँ जहाँ ऐसे काम करते चलेंगे तो गरीब आदमी कैसे उठेगा, ठेकेदार कहाँ मरेगा, ठेकेदार कहाँ जाएगा, कौन सुनेगा ठेकेदार की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ डीसी साहब को कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए इनके ऊपर, जो मैंने काम किया उसकी पेमेंट रिलीज की जाए। तो नाज़रीन सुन रहे हैं आप बात, ये हमारे एक भाई हैं जो कि पेशा से ठेकेदार हैं और वीडियो ऑफिस से एक काम की एडवर्टाइजमेंट निकलती है, टेंडर निकलता है और ये टेंडर लगाते हैं। उसके बाद काम की जो अलॉटमेंट है, और भी कुछ साथियों ने टेंडर जो है वो लगाया होगा और इन्होंने भी टेंडर लगाया था, इनका टेंडर निकल गया और उसके बाद इन्हें वर्क ऑर्डर जैसे मिला तो इन्होंने काम करवा दिया। लेकिन अब काम करवाने के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नगरोटा जो है इन्हें जो कह रहे हैं कि इसे हम ऑन गोइंग में इस काम को रखते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी जो रिलीज ऑफ फंड है वो आया नहीं, पैसा अभी हमारे पास आया नहीं। तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा ही नहीं होता, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास उस काम के लिए पैसा आया ही नहीं होता, तो एडमिनिस्ट्रेशन पहले क्यों उसकी एडवर्टाइजमेंट निकालती है? सवाल ये है। उस काम का टेंडर क्यों होता है? सवाल ये है। उस काम को मुकम्मल करवाने के बाद ठेकेदारों को ये सवाल जो है 6 महीने के बाद बोल रहे हैं सर, 6 महीने बाद बोल रहे हैं रिलीज नहीं हमारे पास आई। वो भाई पहले बोलो आपके पास रिलीज नहीं आई। मैंने दिसंबर महीने में काम किया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने हो गए सर, 5 महीने के मैंने काम कंप्लीट की हुई है। आज मुझे बोल रहे हैं रिलीज नहीं हमारे पास, जब 5 महीने काम करके कंप्लीट करके सब कुछ बिल शिल बना के उनके टेबल पे पहुंचे हैं तो रिलीज नहीं आई। भाई मेरा क्या कसूर है इसमें रिलीज नहीं आई? आप तो मुझे किसने बोला आपने कि काम करो? मैंने तो जो वर्क ऑर्डर मेरे नाम उसके मुताबिक मैंने काम कर दिया। बिल्कुल। अगर नहीं हुआ तो वो आपका मसला, आपने देखना था। पैसे नहीं है तो फिर काम किस लिए करवाया? मुझे ये समझ नहीं आती ऐसी हेरा फेरी किस लिए? ये तो सरासर मेरे साथ फ्रॉड है ना, ये तो सरासर फ्रॉड मेरे साथ किया गया सर। तो नाज़रीन हमारी ये कोशिश थी, हमने जमात अली साहब की बात जो है वो पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश की है, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात को सुनेगी, गौर करेगी और इनका जो ये जो जेन्युइन मसला है इसके ऊपर जो है वो बातलाब होगी और इनका मसला जो है वो हल किया जाएगा। देखते रहें प्राइम टीवी। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।